नमस्कार, दिन भर की बड़ी बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जानेंगे खबर विस्तार से, लेकिन इससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा में बोले कृषि मंत्री, किसानों को कृषि कानून पर किया जा रहा है गुमराह, कोई व्यापारी नहीं छीनेगा आपकी जमीन। पंजाब की कांग्रेस सरकार नहीं करेगी मुख्तार अंसारी को सीएम को किया हवाले, फिर दिया स्वास्थ्य कारणों का हवाला। मियां खलीफा ग्रेट रिहाना के टिकट को दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बारे में पूछे जाने पर कहा वैसे ये कौन है। राजस्थान निकाय चुनाव में सचिन पायलट के विरोध के बावजूद कुचमान सीट में कांग्रेस आजमा रही है हाइब्रिड फॉर्मूला। सोनिया गांधी के गढ़ में बगावत, पुरानी कांग्रेस बोले चाटुकार दलालों के चक्कर में रायबरेली का हश्र होगा अमेठी जैसा। रिहाना के ट्वीट के बाद भी भारत ने दिखाई दरियादिली, 12 डोज को भेजे कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप। चक्का जाम की तैयारी में किसान, 6 फरवरी को उन्होंने 3 घंटे के लिए करेंगे चक्का जाम। ईरान ने की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक। गुजरात स्थायी निकाय चुनाव में मोदी के भतीजे को नहीं मिला टिकट। भारत नेपाल बॉर्डर पर कांपी धरती, भूकंप की तीव्रता रही 4 डिग्री। खबरें विस्तार से। केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 2.25 महीने से राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर राज्यसभा में भी पिछले 3 दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। आज राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारी सरकार गांवों और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को भड़काया जा रहा है कि उनकी जमीन चली जाएगी। कोई हमें बताए कि कानून के किस प्रावधान में किसानों की जमीन छीनने का जिक्र है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और कानून संगठन बताएं कि इस कानून में काला क्या है। कृषि मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारी सरकारों ने पंचायतों का विकास करने के लिए उसे मजबूत किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पंचायतों को पैसा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि गांव में अगर किसी शख्स के घर से सड़क गुजर रही है तो उसके मुआवजे का आकलन भी शहरों की तरह होगा। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि कई बार विपक्ष की तरफ से ये बात सामने आती है कि आप कहते हैं सब मोदी जी की सरकार ने किया, पिछली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं किया। मैं इस मामले में ये भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सेंट्रल हॉल में अपने पहले भाषण में और 15 अगस्त में भी उन्होंने कहा था कि मेरे पूर्व जितने भी सरकारें थी उन सब का योगदान देश के अपने अपने समय पर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा योजना को लेकर तोमर ने कहा कि कुछ लोग मनरेगा को गड्ढे वाली योजना बताते हैं। जब तक आपकी सरकार थी उसमें गड्ढे खोजने के भी काम होते थे, लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है और गर्व होता है कि इस योजना की शुरुआत अपने ही लेकिन नहीं परामर्श हमने किया है। अब दूसरी खबर विस्तार से। रूपानगर जेल में बंद बाहुबली और माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले करने में मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री अंसारी की गैर मौजूदगी की वजह से मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 14 आपराधिक मामलों के लिए मुख्तार अंसारी की हिरासत की दरकार है। इसके लिए योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन इसके जवाब में पंजाब सरकार ने हलफनामा दायर किया है। इसके जरिए मुख्तार अंसारी को योगी सरकार की हिरासत में भेजने से मना कर दिया गया। पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य को भी इसकी वजह बताई है। जेल अधीक्षक ने इस संबंध में दायर किए गए हलफनामे में कहा कि मुख्तार अंसारी रक्तचाप, मुधवेव, अस्वाद और पीठ दर्द, त्वचा की एलर्जी से पीड़ित है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने योगी सरकार की याचिका को खारिज करने की मांग की और कहा कि वो चिकित्सकों के निर्देशानुसार काम कर रही है। योगी सरकार की याचिका विचार करने लायक नहीं है क्योंकि अंसारी को पंजाब की जेल में रखना मौलिक अधिकार है और योगी सरकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। वहीं योगी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया कि मुख्तार अंसारी पर प्रदेश के भीतर गंभीर धाराओं में मुकदमे लंबित हैं। इसके बावजूद भी वो पंजाब की जेल में एक छोटे अपराध की तरह रह रहा है पिछले 2 साल से। योगी सरकार के मुताबिक कई बार गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया, लेकिन पंजाब सरकार अब तक इस बात को टालती रही है। पंजाब सरकार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी को सौंपने में टाल मटोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी बेनामी से सरकारी जमीन पर होटल बनाने के मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी आशफा अंसारी की अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत के साथ साथ नियमों का पालन करने का भी आदेश दिया। दरअसल आशफा अंसारी पर अधिकृत बेनामी के जरिए सरकारी बंजर जमीन पर गैर कानूनी रूप से होटल बनाने का आरोप लगा है। अब तीसरी खबर विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन की आड़ में जारी हुई उपद्रव अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। अमेरिका, कैरेबियाई गायिका रिहाना और स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेट थनबर्ग ने भी इस मुद्दे पर प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिशों का हिस्सा रही हैं। मियां खलीफा सहित जब इन अंतर्राष्ट्रीय चेहरों का समर्थन मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि इसमें परेशानी ही क्या है, लेकिन जब उनसे इन हस्तियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि मैं उन्हें क्यों जानूं,
किया होगा समर्थन, मुझे क्या पता, वैसे देविया है कौन। राकेश टिकैत से बातचीत में उन्होंने बताया कि अमेरिकी गायिका रिहाना, जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और वास्तविक फिल्मों में काम करने वाली मिया खलीफा ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि कौन है ये विदेशी कलाकार, मैं इन्हें नहीं जानता, लेकिन कोई विदेशी अगर हमारे समर्थन कर रहा है तो इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है, ना तो हमसे कुछ ले रहा है और ना ही हम उसे कुछ दे रहे हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को जारी रखने की योजनाओं के बारे में भी बताया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस रणनीति के तहत यह कथित किसान आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। टिकैत के मुताबिक हर गांव से एक ट्रैक्टर, 15 लोग लगभग 10 दिन तक यहां रहेंगे। विरोध प्रदर्शन इस रणनीति के आधार पर आगे बढ़ेगा। सरकार कृषि कानून के प्रदर्शन को लंबा खींचना चाहती है, वो बातचीत के इस मुद्दे का हल नहीं निकालना चाहती। सरकार यही चाहती है तो प्रदर्शनकारी भी इतना लंबा खींचेंगे, उसके लिए तैयार है। अब चौथी खबर विस्तार से। निकाय चुनाव में इस बार कई रोचक रंग देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पहली बार नागौर जिले के कुचमान नगर पालिका में हाइब्रिड फॉर्मूले से निकाय चुनाव प्रमुख बनाने की तैयारी कर रही है। साल 2019 में जब गहलोत सरकार ने यह नया फॉर्मूला लेकर आई थी, तब तत्कालीन पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इसका जमकर विरोध किया था। उस समय ब्रिगेड फॉर्मूले का विरोध में दिया गया सचिन पायलट का बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में था। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने इस बैकडोर एंट्री बताते हुए लोकतंत्र के खिलाफ हत्या यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ बताया था। लेकिन फिलहाल पायलट राजस्थान में साइडलाइन है और पार्टी प्रदेश में पहला निकाय चुनाव प्रमुख इस फॉर्मूले से बनने जा रही है। यानी कि कुचामान सीट नगर पालिका में कांग्रेस ने बिना पार्षद का चुनाव जीतने का आसिफ खान नाम के व्यक्ति को निकाय प्रमुख का उम्मीदवार बनाया है। कुचामान सिटी नगर पालिका नावा विधानसभा क्षेत्र के तहत आती है। आपको बता दें वहां से उप मुख्य सचेतक महेंद्र कुमार या महेंद्र चौधरी विधायक है और वो गहलोत खेमे के हैं। अब पांचवी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो हश्र हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। दिन प्रतिदिन कांग्रेस अधर में गिरती जा रही है, लगातार खाई में गिरती जा रही है। कांग्रेस की परंपरागत सीटों वाली दो गढ़ माने जाते हैं, अमेठी और रायबरेली। यहाँ से कांग्रेस को बड़ा झटका 2019 के लोकसभा चुनाव में लगा, जब एक कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी संसदीय सीट अमेठी से चुनाव हार गए। अब कांग्रेस के पास सिर्फ रायबरेली की सीट बची है। इधर कांग्रेस की दिशा और दशा सुधारने के लिए महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभार दिया गया, तो प्रियंका गांधी यूपी में लगातार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। लेकिन इसी बीच अब रायबरेली से बगावती सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यूपी के रायबरेली सीट से मौजूदा सांसद है, लेकिन अब उनके गढ़ में बगावती सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय से जुड़े नेता बगावत कर रहे हैं। उन्होंने खुलेआम चुनौती दे दी है कि रायबरेली का भी वही हश्र होने वाला है जो अमेठी का हुआ। वही कांग्रेस में पुराने नेताओं के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप भी लगातार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। अब छठवीं खबर विस्तार से। भारत में नए कृषि कानून को लेकर किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर धरना दे रहे हैं। ऐसे समय में जब बारबाडोस के पॉप सिंगर रॉबिन रिहाना फैंटी के एक ट्वीट ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के प्रदर्शन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया और साथ ही से वैश्विक ध्यान केंद्रित किया है। ऐसे वक्त में भी भारत अपने वादे से पीछे हटता नहीं दिखाई दे रहा। भारत सरकार ने रिहाना की ट्वीट को नजरअंदाज करते हुए कोरोना वायरस की 10 लाख वैक्सीन 12 डोज के भेज दी है। बता दें 12 डोज के प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से दी गई कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार जताया है। 4 फरवरी को पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया उमेर मुत्तिल ने कहा कि मेरी सरकार और लोगों की ओर से मैं आपकी और आपकी सरकार और भारतीय गणतंत्र के लोगों को कोविड वैक्सीन की सबसे उदार दान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें बारबाडोस के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कैरेबियन राष्ट्र के लिए भारतीय टीका लगवाने की मांग की थी। अब सातवीं खबर विस्तार से। 2 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसान के नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें किसान अपने प्रदर्शन को चलाने और सरकार को अपना विरोध दिखाने के लिए लगातार नए प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में 6 फरवरी को उन्होंने 3 घंटे के लिए चक्का जाम का फैसला किया है। चक्का जाम को लेकर किसानों की तैयारियां भी काफी ज्यादा अब तेज हो गई हैं। अब आठवीं खबर विस्तार से। पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर है। आपको बता दें इस बार ये सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने किया है। बताया जा रहा है कि ईरान के रेगुलेशन यानी कि IRGC ने पाकिस्तान में घुसकर अपने सैनिकों को रिहा कर लिया है। वहां की फोर्स ने एक बयान में यह दावा किया कि पाकिस्तान के अंदर एक खुफिया ऑपरेशन में अपने 2 सैनिकों को छुड़ा लिया गया है। अब 9वीं खबर विस्तार से।
गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने गुरुवार को अपने 6 म्युनिसिपल कोऑपरेशन के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। गुजरात में बीजेपी ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर के लिए उम्मीदवारों के नाम का आकलन यानी कि ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में कई बड़े नामों की जगह नहीं मिली है। बता दें, अहमदाबाद के 48 वार्ड के लिए 192 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की भतीजी और प्रहलाद मोदी की बेटी सोनल मोदी ने अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब 10वीं खबर विस्तार से। सिक्किम में शुक्रवार तड़के 3:43 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिस स्कूल पर एक भूकंप के झटके 3-4 नापी गई है। वही जानकारी के मुताबिक ये भूकंप भारत और नेपाल के बॉर्डर में लगातार कल से हो रहा है। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।